बीकानेर भाजपा की वक्फ सुधार जनजागरण कार्यशाला आयोजित। वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत। मुस्लिम समाज को वास्तविक लाभ पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय। हमीद खां मेवाती। बीकानेर। आज भारतीय जनता पार्टी संभाग कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून पर आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान कार्यशाला शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, देहात जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर पंचारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हमीद खां मेवाती उपस्थित रहे। आज की कार्यशाला में विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चमकलाल यादव, महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सत्यप्रकाश आचार्य, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रमजान अब्बासी, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय आचार्य, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रामका, जिला महामंत्री श्याम सुंदर चौधरी, उपाध्यक्ष हनुमान सिंह चावड़ा, गोकुल जोशी, दीपक पारिक, आनंद सिंह भाटी, जितेंद्र राजवी, विजय उपाध्याय, आस्करण भट्ट, सवाई सिंह तंवर, कैलाश विश्नोई, नवरत्न हंटाल, मंत्री मनीष सोनी, सिंधीलाल गहलोत, कौशल शर्मा, जगदीश सोलंकी, भारती अरोड़ा, जुगल सिंह, मंडलाध्यक्ष प्रकाश मेघवाल, प्रेम गहलोत, आशा आचार्य, विशाल बोरछा, दिनेश चौहान, कपिल शर्मा, धर्मपाल दूधी, देवरूप शेखावत, मुकेश सैनी, नरेश शर्मा, राधेश्याम दर्जी, मुकेश शर्मा, गंगाराम दीनदयाल नायक, मोर्चा अध्यक्ष चंद्र मोहन जोशी, सोहन चावड़िया, राजाराम सीगर, भवलाल जांगिर, इमरान राय, अयूब कायम खानी, सलीम जोया, फिरोज कोहली, फैयाज मोहम्मद, सिकंदर अली, फारूक चौहान, गुलजार बिश्ती, फारूक पठान, मकबूल अंसारी, सिकंदर अली, उपासना जैन, सुधा आचार्य, सुषमा बिस्सा, मधुरिमा सिंह, सरिता नाहटा के साथ भाजपा कार्यकर्ता व अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, साथ ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाएगा। हमारा संकल्प है गरीब का हक, सिर्फ गरीब को मिलना चाहिए। 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी देश में है जिनका बाजार मूल्य करोड़ों रुपए है। मोदी सरकार की भावना है वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए जिससे गरीब तबके को लाभ मिले। कांग्रेस ने इसका दुष्प्रचार फैला रही है। दुनिया के किसी देश में 3 तलाक का कानून नहीं है, सिर्फ भारत की बहन बेटियों पर यह अत्याचार थोपा जाता था। मुस्लिम बहनों की हित में इस कानून को हमने खत्म किया। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया था। 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी आज भारत में रह रहे हैं। दूसरे देश से आकर भारत की संपत्ति पर कब्जा करने वाले को लेकर कांग्रेस को पीड़ा नहीं है। पाक विस्थापित हिंदुओं को हमारी सरकार ने नागरिकता दी है जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अवसर है हम अल्पसंख्यक भाई बहनों को जाकर बताएं जो अलगाववादी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही है उन पर हमारी सरकार ने चोट की है। भारत की सरकार ने कभी जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं किया, सभी को देश का नागरिक एक समान समझा है। जाति या मजहब के नाम पर कभी भ्रांतियां नहीं फैलाया। कांग्रेस ने हमेशा देश के नागरिक कर संविधान का खिलवाड़ किया है। प्रदेशाध्यक्ष हमीद खां मेवाती ने कहा, वक्फ कानून में किया गया संशोधन गरीब, पिछड़े और मुस्लिम समाज को वास्तविक लाभ पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय को सुनिश्चित करेगा। ये बिल मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए समृद्धि देने वाला साबित होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, हर अवैध संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने वक्फ संपत्तियों का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया। वक्फ भूमाफियाओं से संपत्तियों को छुड़ाया जाएगा और समाज के जरूरतमंद तबकों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। अब इस संपत्ति की आय स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर जैसे जनहित के कार्यों में लगेगी। जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात कर हमारी डबल इंजन सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। नए कानून में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिए हैं। महिलाओं की समृद्धि के लिए नए कानून में बहुत कुछ है। ये कानून मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को अधिकार देगा, इससे उनकी समृद्धि होगी। जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर पंचारिया ने कहा, वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 20 अप्रैल से 5 मई तक घर घर जाके सही जानकारी देंगे। इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मुमताज अली भाटी ने कहा, मुस्लिम समाज लंबे समय से वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर आंदोलन कर रहा है, पर कांग्रेस की सरकारों ने अपने निजी स्वार्थों की वजह से मुसलमानों को गुमराह किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड में संशोधन कर मुसलमान समाज को तोहफा दिया है। हिंदू समाज में सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों में कानून ने संशोधन किया और हिंदू समाज ने इस कानून का स्वागत सम्मान किया। हमें भी समाज हित के इस कानून का सम्मान और स्वागत करना चाहिए। संभाग संयोजक बिहारीलाल विश्नोई ने कहा, वर्ष 2013 में देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख हेक्टेयर थी, जो अब बढ़कर 8 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 में वक्फ की आय 163 करोड़ रुपए थी और अब मात्र 166 करोड़ रुपए है। जब संपत्ति दोगुनी से अधिक हो गई तो आय भी कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस आय पर नेताओं और वक्फ भूमाफियाओं का कब्जा है। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री मोहन सुराणा ने किया।
कार्यक्रम संयोजक नरेश नायक, कुंभाराम सिद्ध ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को कार्यशाला में रखा। देखिए, वक्फ को लेकर के ये जो व्यवस्था है, पहली बार इसकी कल्पना आज से लगभग 900 से ज्यादा साल पहले इस देश में हुई। 1100 के दशक में 11वीं शताब्दी में पहली बार वक्फ का प्रावधान हुआ। और वक्फ क्या है? कोई व्यक्ति जिसके पास में जो संपन्न है, जो समृद्ध है, जिसके पास में अतिरिक्त संपत्तियां या ऐसी संपत्ति जिसको वो उपयोग नहीं करना चाहता या उसके लिए अनुपयोगी, उस संपत्ति को वो मजलूम के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, दीन के हित के लिए, बेवा के हित के लिए, अनाथ के हित के लिए, दुखियों के पीड़ा को हरण करने के लिए अल्लाह ताला के नाम पर दान करते, वो वक्फ। और निश्चित रूप से पवित्र, इससे पवित्र कोई काम नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हम वक्फ के विरोध में नहीं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में इस बात को मानना चाहिए। वक्फ पवित्र है, लेकिन वक्फ में इस समय की रफ्तार में जिस तरह का दूषण हो गया था, प्रदूषण हो गया था, उसको सफाई करने का मात्र काम हमने किया। तब से लेकर के निरंतर ये वक्फ की व्यवस्था चली आ रही। कालांतर में अंग्रेज सत्ता ने इस वक्फ का फॉर्मलाइजेशन किया, इसको कानून अमली जामा करना। और 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर के वक्फ एक कानून के रूप में इस भारत में काम कर रहा है। आजादी के बाद में लंबे समय तक भी जो है वक्फ इसी तरह से काम करता है। 1995 में पहली बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ में संशोधन किया। और जो वक्फ स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से, व्यक्ति अपनी इच्छा से अल्लाह के नाम पर जमीन को, अपनी संपत्ति को दान करके गरीब के हित के लिए दान करे और दान करके किस उपयोग में उसे लिया जाएगा इसकी घोषणा करे और साथ में उसके कस्टोडियन के रूप में उसकी देखरेख के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त कर दे। ये जो वक्फ की अवधारणा थी, इसको थोड़ा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन ये किया गया कि वक्फ बोर्ड जो उसकी गवर्निंग बॉडी, वो ये चाहे कि किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर करना चाहिए और वो यदि इसके उपयुक्त समझे तो वो उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते। और तीसरा, बाद में 2013 में केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और तुष्टीकरण के कर के माध्यम से अपने वोटों को सिक्योर करने के दृष्टिकोण से, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए 2013 में एक और संशोधन इसमें लाया गया और वो संशोधन था वक्फ बाय यूजर। उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता। आजादी के पहले से लेकर के अंग्रेजों ने जब वक्फ का कानून बनाया था, तब से लेकर के 2013 तक इस देश में कुल मिलाकर के जो वक्फ की संपत्तियां थी वो लगभग 4.25 लाख के आसपास थी। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब ने पूरे देश में सर्वे करवाकर इस बिल को पारित कराया है। सर्वे ये कराया गया कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी आय आ नहीं रही थी। उन्होंने देखा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। 1200 करोड़ रुपए पर ईयर आना चाहिए था, मात्र 166 करोड़ रुपए आ रहा। ये बीच का गेम कैसे हुआ? ये बीच का गेम इसलिए हुआ दोस्तों कि हमसे पहले जो सरकारें थी, जिन सरकारों के भरोसे देश का मुसलमान विश्वास करके उनके साथ काम कर रहा था, उन्हीं के नेताओं ने, उनके जो बड़े नेता हैं, आज भी प्रेजेंट में मैं आज आपके मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रमाण के साथ में आरोप लगाती है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की। बिल नए रूप में पास हुआ। भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत की पक्षधर है, अखंड भारत और सशक्त भारत की सोच रखती है। समय समय पर यह संकल्प, यह चिंतन, यह प्रतिबद्धता
सिद्ध भी करती है। ऐसे तमाम कानून जो देश में असमानता विषमता पैदा कर रहे थे, जिनमें अनेक विसंगतियां थी, उन्हें देश हित में बदलाव करने का साहसिक कार्य किया है। 5 वक्त नमाजी हों और उनके द्वारा कोई संपत्ति वक्फ की जाती थी या दान दी जाती थी, उसका वापस उसी समाज में उनका उपयोग होना। समय और कालांतर और राजनीति वश अन्य पार्टियों ने, जैसे पीछे कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति से इसमें कुछ ऐसे संशोधन कर दिए थे जिनसे हमारे मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। आज जो मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था मोर्चे का, उस समय सच्चा समिति की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 2008 में ही भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन का एक मुद्दा उठाया था। उस समय हमारे आदरणीय इंद्रेश जी भी जयपुर में प्रवास पर थे, तो इस मुद्दे को हमने जोर शोर तरीके से उठाया था।